इंडिया पोस्ट की तरफ से मैं सतबीर नागल। आज हम आए हैं मकड़ौली टोल प्लाजा पर। आइए आपको किसानों से कुछ बातचीत करते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीम सिंह है जी। कहाँ से हो? गांव सांगी से हूँ जी। तो भीम सिंह जी, आप देख रहे हो 75 दिन से ये किसान आंदोलन चला हुआ है, लेकिन किसान तो अपना विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तरह तरह की बातें बना रही है। अब कल परसों कृषि मंत्री ने कहा कि हमें पता ही नहीं कृषि कानून में क्या काला है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? हो गई है पीर सी पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हाँ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हाँ। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जी हाँ, ये दुष्यंत का शेर है, दुष्यंत कुमार जी का। हाँ जी। तो क्या कहना आपका इसके ऊपर? मेरा कहना यह है जी, उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कृषि मंत्री को। ये किसान इतने बेवकूफ़ थोड़े हैं, इतने पढ़े लिखे भी हैं। वो किसान नहीं रहा जो पहले था। 50 साल पहले का किसान बहुत कम पढ़े, लेकिन आज तो हाई एजुकेटेड किसान है। तो छोटा बच्चा भी गूगल की तरफ है या मान फ़ोन की तरफ भागता है। 2 साल में बच्चा भी सारी वेबसाइट खोल लेता है फ़ोन की। तो वो एक बेहूद की बात कर रहा है, उसको खुद सोचना चाहिए। वो आज इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा है, तो उसने आज किसान दिखाई नहीं दे रहे, तो उसको हमें तो बड़े नहीं। उसने 11 दौर की बातचीत की है किसानों के साथ, उसके बावजूद 11 दौर की बातचीत के बावजूद आज कह रहा है एक भी हमें पता ही नहीं क्या काला। इसका मतलब 11 दौर की बात बेकार की थी उसने 11 दौर की जो बात थी वो केवल औपचारिकता ही पूरी करनी थी। सिर्फ औपचारिकता पूरी, किसान भाग जाएंगे। वो ये सोच रहा था कि इस एजेंडे पर कहाँ तक रुक पाएंगे। उसकी ये एक छोटी ही सोच थी, इसीलिए उसने सोचा अकबर चले जाएँ किसान। अब तो अपना कानून जो बना दिए कि तीनों काले कानून है। ये कानून जब कानून दाल भी काली है उसके सारी, सब कुछ काला कर दिया बेटी तो अंदर भाग ने। लेकिन उसने किसानों के बारे में सोचना चाहिए, उसने कुछ नहीं सोचा किसानों के बारे में। चलो आइए पूछते हैं दूसरे किसान से। क्या नाम है जी आपका? जयपाल बजाड़, उपन्यासकार, गांव मकड़ौली कला। मकड़ौली कला गांव से। तो क्या मानना है आपका अब किसान विरोध के ऊपर? जितने 75 दिन हो गए हैं और सरकार अपना अलग रुख अपनाए हुए है, तो किसानों का क्या मानना है इसके ऊपर? देखिएगा, आंदोलन तो सदियों से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अब जो ये आंदोलन चल रहा करीबन 113 साल के बाद चला है, अंग्रेज भी इसके सामने झुक गए थे, उसी से कंसर्टेड ये मोमेंट है और किसान बिल्कुल जायज़ है। सरकार का घटिया जो रुख सदियों से अपनाती आ रही है उसका एक्सपोज हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। सरकार बौखला चुकी है। तमाम हिंदुस्तान की 36 बरादरी किस तरह एक मुझ शिद्दत से दिल से मामला यहाँ तक पहुँचा गया है। बड़े बड़े शहर, नगर, राजधानियाँ बढ़ते बढ़ते गली कूचों में भी आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है, गरीब मजदूर किसान किस तरह बेबसी के साथ किस तरह सुबाते हुए, जिनका जिक्र हिंदुस्तान ही नहीं इंग्लैंड जैसे फॉरेन स्ट्रीट वहाँ भी इनका जिक्र होता है। किसान बिल्कुल वाजिब है, जायज़ है और एक दिन की जीत होगी। तमाम हिंदुस्तान बीजेपी छोड़कर तमाम समुदाय इम्यूनिटी आज किसान के साथ खड़ी है। दोस्तों, ये बड़ी खुशी का पैगाम है। 100% जीत है, निश्चित है। भले ही वक्त लग जाएगा, लेकिन सरकार का फिलहाल मौजूदा हालात किस तरह गुनाह करते हैं, यानी कि सरकार गुनाहों का दलदल जो ना एक्सपोज होता जा रहा है। 28-29 जनवरी के बाद हर जगह पे खाप पंचायतें बड़ी बड़ी हो रही हैं, हर बिरादरी उसमें आ रही है, लेकिन सरकार उसके बावजूद कह रही है कि ये तो एक राज्य का मामला है। तो क्या कहना है आप किसानों का इसके ऊपर? ऐसा है, जिस तरह तमाम हिंदुस्तान में खाप पंचायत जो हो रही है वो आसमान की तरफ बढ़ रही है। सरकार अंदर ही अंदर गुनाहगार बनते हुए नीचे की तरफ जा रही है। इसका एक पुख्ता सबूत है। वक्त हालात बताते हैं सरकार घिनौनी हरकत कर रही है। किसान की जीत होगी, 100% होगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए और किसानों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार जी। कौन से गांव से हैं? सांगी से जी। सांगी से। तो आपका क्या मानना है, कब तक चलता रहेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। इसके लिए हम शांतिपूर्ण धरने पर बैठे रहेंगे। जब ये कानून वापस ले लेंगे हम घर चले जाएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे। हाँ, तो राम राम भाई। तो को क्या नाम है? रामपाल है। कितने हो? बड़ी मकड़ौली। तो किसान विरोध
चलता रहेगा ऐसे ही? ये सारी जिंदगी चलता रहेगा। ना होगा तो जिंदगी जागी भाई। लेकिन 28-29 तारीख के बाद बहुत सी खाप पंचायतें इकट्ठी होने लगी हैं, बहुत से जो राजनीतिक लोग हैं वो भी इकट्ठे होने लगे हैं, तो क्या इसको राजनीति का अड्डा बनाने जा रहे हो आप लोग? बनेगा, अड्डी पड्डी नहीं बनावांगे। किसान है उठाकर किसान है बनेगा। हमने रखा किसी ने भी साहब पर्ची मारा 3 लोग तोता बनने लगा। तो पहले तो ये कहा जाता था कि पंजाब का अकेले, अब भी यही कहे जा रही है सरकार की तरफ से कि ये तो पंजाब का मुद्दा है। ना सारी दुनिया का मुद्दा है। गरीब भी हिम्मत 36 जात गरीब है, 36 जात मुदारा है, सबका मुद्दा है। कोई बात ना तो बता दी। हाँ, तो अब तो जैसे हरियाणा में भी, वेस्टर्न यूपी में भी, राजस्थान में भी खाप पंचायतें होने लगी हैं। ये खाप पंचायतें बहुत सालों पहले तो हमने देखी थी इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन अब दोबारा से होने लगी हैं। क्या कारण है इनका? भगवान ने हमारी सुंडी तो बरसात कर दी, आज ही समझ में उसकी कांच काट डांगे वो काम लेंगे और बता के मोदी कानून उल्टे लो, काले कानून तीनों बैठे हाथ। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे किसान ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। अरे बैठे रहेंगे, अरे ना उठा। नहीं, 200 किसान मारे जा चुके हैं इस आंदोलन के अंदर, हैं? उसके बावजूद भी आप विरोध स्वरूप चलता रहेगा? जब क्या उठा तो एक भी जियो, अरे नहीं उठा दे। देखिए, किसानों का कहना है कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक हमें चाहे कितनी भी हिम्मत जुटानी पड़े, हम इसका विरोध करते रहेंगे और हम नहीं उठेंगे। हाँ भाई देखे, खालिस्तान हमने कहें, उग्रवादी हमने कहें, पाकिस्तान हमने कहें, बिंडराड़ा हमने कहें, सारी चीज कह ली। गलती आप करे हैं और नाम किसान गलावे हैं, ना किसान मजदूरी ये काम करे कोई ना। लेकिन ये तो पूरा उग्रवादी बना रहे हैं किसानों को। बना रहे हैं ना, फिर हम भी तो बना देंगे, वो एक काम कर देंगे जो हाल हमारी जेला हुआ है। नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय लोगों भी इसका साथ दे रहे हैं किसान आंदोलन का, और वो कह रहे हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हम किसी का साथ नहीं दे रहे भाई, हम तय खुद उठाएंगे। और यो किसान है उठाकर किसान है बनेगा, हम ना दे किसी पार्टी ने भी बोल। तो किसान कह रहे हैं कि अब 36 बिरादरी का धरना है, और जब तक सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेगी तब तक हम नहीं उठने वाले, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आइए और बातचीत करते हैं किसान से। युद्ध मोदी का भी धरना है, सारे सबका धरना है, यू अकेले निकाल रही है, सब मोदी का भी धरना है। यू तो ये 36 बिरादरी का धरना बता रहे हैं किसान, भारत के हर नागरिक का धरना है, किसी अकेले किसान का नहीं है ना। 36 बिरादरी का धरना है, 36 बिरादरी का धरना है। डट का मुकाबला करागे, डट के। तो ये 36 बिरादरी का धरना है, और किसान कह रहे हैं कि बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम नहीं उठेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले। अन्नदाता धरना नहीं है, नहीं उठा कर दे, ये मर सके हैं और ना कि निकाल कर आकर दे सारा लास्ट है। तो यहाँ मकड़ोली टोल प्लाजा पर एक तरफ रागनियाँ चल रही हैं, किसान सुन रहे हैं बैठ के, और दूसरी तरफ किसान आराम से बैठे हैं विरोध के मूड में, और तीनों कृषि कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये आंदोलन जारी है। इंडिया पोस्ट की तरफ से मैं सतबीर नागल, मकड़ोली टोल प्लाजा, रोहतक से।